Hello students, good morning. Today we are going to start geography for class 8th, chapter 1st, resources. Students, resources means संसाधन, or if you want to define it, then you can say that anything that can be used to satisfy a need is a resource. मीन्स जो कोई वस्तु हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स कह देते हैं। रिसोर्स हमारे दैनिक जीवन में जो भी हमारे काम आ रहा है उसको हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मतलब जिससे हमारी दिनचर्या चलती है, जिससे हमारे काम आसान होते हैं, जिनसे हमारा काम जीवन सरल होता है, वो सब हमारे रिसोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु को उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी रिसोर्स बनाती है। मतलब कि कोई वस्तु रिसोर्स कैसे हो सकती है, उसकी उपयोगिता और उसकी प्रयोज्यता उसको रिसोर्स का दर्जा दे सकती है। रिसोर्सेज का हो सकता है कि इकोनॉमिक वैल्यू हो और उसका इकोनॉमिक वैल्यू ना भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी बुक में ही एग्जांपल है, जैसे मेटल हमारे पास रिसोर्स के रूप में है और लैंडस्केप मीन्स जो अर्थ का कोई टुकड़ा है, ज़मीन का कोई टुकड़ा, वो भी हमारे पास रिसोर्स है। लेकिन मेटल की हमें पैसा यानी धन, उसको हम धन से माप सकते हैं, और जो खाली पड़ी ज़मीन है उसका फ़िलहाल कोई उसका आकलन आर्थिक रूप से नहीं लगा सकते। लेकिन दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो सकते हैं, यानी हैं, दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। जो वस्तु अभी हमें आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं लग रही है, हो सकता है इन फ्यूचर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाए। जैसे हमारे घरों में जो रेमेडीज़ होती हैं, जो हमारे खाना बनाने की जो तकनीकी होती हैं हमारे घरों की, जो खास करके उसकी हमारे घरों में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही हमें उसी का हमें अगर मार्केट मिल जाए, उसकी अगर हमें कोई ब्रांडिंग कर दें, तो उसी की वैल्यू हमें इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से बहते हुए पानी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज हमने उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वो फ्लोइंग वाटर यानी रिवर वाटर भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स बन गया। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज को हम कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। मेनली मोटे तौर पर हम उसको दो तरह से बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वे सब रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से यानी प्रकृति से सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम विदाउट मच मॉडिफिकेशन वी कैन यूज दैट रिसोर्सेज। मीन एयर है, वाटर, लेक्स, सॉयल, ये सब चीज़ें जिनको हम सीधे ही बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज कर सकते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिर से आगे क्लासिफाई कर सकते हैं उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, उनके यूजेस पे, उनके बेसिस ऑफ ओरिजिन पे, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरों को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जानकारी है कि हमारे पास इसका स्टॉक है कितना। पोटेंशियल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहते हैं जिनके बारे में हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी कितनी है, हमारे पास अर्थ के अंदर, नेचर के अंदर कितनी मात्रा में यह है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं।
पोटेंशियल रिसोर्सेज की जब हमें सही जानकारी मिल जाती है तो वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज हो जाता है। जैसे हमें 200 साल पहले हमें विंड एनर्जी के बारे में पता नहीं था, तो विंड एनर्जी तब हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ करती थी, लेकिन अब हमें उसकी जानकारी है, हम उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं, कहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी किस लोकेशन पे मिल सकती है। अब हमारे लिए वो एक्चुअल रिसोर्स का काम कर बेसिस ऑन देयर ओरिजिन के बेसिस पे हम उनको दो तरह से बांट सकते हैं, एबायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स मतलब नॉन लिविंग सोर्सेस से हमें जो रिसोर्स मिलते हैं उनको एबायोटिक कहते हैं, और जो लिविंग बींग से रिसोर्सेज मिलते हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्स मान लेते हैं। जैसे प्लांट्स या एनिमल्स से कोई रिसोर्स मिल रहा है उसको बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरे प्रकार से हम नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से बांट सकते हैं अलग तरीके से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब होता है कि हम जिन रिसोर्सेज को कुछ समय बाद जब वो ख़त्म होने पे आए तो उनको रिन्यू कर सकें, और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिन संसाधनों जो हमारे पास फिक्स हैं और अगर हमने उनका उपयोग ही किया केवल तो वो एक दिन निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे या उनके रिन्यूएबल में लाखों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को कैटेगराइज करते हैं। वाटर को अगर वाटर साइकिल ठीक से चलता है तो वाटर भी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। हालांकि अब जबकि नेचुरल में डिसबैलेंस हो रहा है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे में वाटर भी आज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कगार पर पहुंच गया है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज जिनको हम फिर से नया नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोल हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस के स्टॉक हैं, ये फिक्स हैं अर्थ में और इनको रिन्यू होने में लाखों लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। एक होता है यूबिक्वेटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। यूबिक्वेटस में वो रिसोर्स सब आते हैं जो हर जगह एवरीवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल एवरीवेयर लाइक एयर, ये यूबिक्वेटस हो जाएंगे। लोकलाइज्ड में वो रिसोर्सेज आएंगे जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, उसके अलावा वो नहीं पाए जाते। जैसे हमारे पास जो मेटल्स हैं उनके जो माइंस हैं वो फिक्स लोकेशन पे ही है, हर जगह हमें हर तरह के मेटल नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरह के जो रिसोर्स हैं उनको हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैन मेड रिसोर्सेज की या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने नेचर से, प्रकृति से जो बेसिक चीज़ें ली है उनको हमने अगर मॉडिफाई किया है, उनको अगर हमने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, तो वो उसको हम बाद में ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। हालांकि ये समझने वाली बात है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स का बेस नेचुरल रिसोर्स से ही होता है। मीन्स हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोहे को, यानी जो ऊर होता है, अयस्क है लोहा, उससे लोहा बनाया, उससे हमने गाड़ियाँ बनाई, उससे हमने हथियार बनाए, तो वो वहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्स का हमने यूज किया है। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन, मानव यानी इंसान भी अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, स्किल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पर वो स्वयं में एक रिसोर्स है ना। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग भी एक क्या है,